अबे तुम कमीने, तुम सुधरोगे नहीं क्या? आखिरकार तुमने इस तरह से कैसे करने की हिम्मत कर दी? ये सारी की सारी शक्ति यहाँ पर मेरी है। इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो मेरे द्वारा यहाँ पर लाई गई है। यहाँ पर 1 लाख राक्षसों को बलि के ऊपर चढ़ाने के बाद में और बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ में बहुत सारी कलाकृति चढ़ाने के बाद में मुझे यहाँ पर ये एनर्जी नसीब के अंदर आई है। लेकिन तुम यहाँ पर इसको ऐसे कैसे चुरा सकते हो? यहाँ पर बलवान का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था जब उसने देखा कि यहाँ पर सामने वाला बंदा बेशर्मों की तरह उसकी ही एनर्जी को चुराते हुए जा रहा था। उसके साथ में अब उसकी नसें वहाँ पर दिखना शुरू हो गई थी। अब चाहे से कुछ भी हो जाए, यहाँ पर वो उसको मारकर ही दम लेने वाला था। अगले पल यहाँ पर वो अपना हाथ उठाता है और एक अटैक सीधा यहाँ पर विपिन की तरफ लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से विपिन उस अटैक को वहाँ पर डोज कर देता है। लेकिन इसके साथ में अब बलवान का जो पावर था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। वो एक के बाद में एक अब अटैक विपिन के ऊपर करता हुआ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन भी जो था ना उससे परेशान हो चुका था। उसको गुस्सा सा आने लगा था। वो एक जगह पर रुकता है और कहता है, भगवान देवता, ये देखिए ना, ये आखिरकार क्या कर रहा है? ये देखिए, ये आखिरकार आपका यहाँ पर सम्मान करे बिना कैसे रह सकता है? आप इसको यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, इसको रिकवर करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये कैसे आपका अपमान यहाँ पर कर सकता है? यहाँ पर विपिन जल्दी से ऊपर वाले से कहने लगता है, आप जल्दी से इसको मार डालिए, इसको मार डालिए। यहाँ पर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? या फिर आप मुझको कहिए, मैं यहाँ पर इसको मार देता हूँ। इतना कहने के साथ में अब यहाँ पर जो विपिन था वह जल्दी से यहाँ पर बलवान की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ए बेवकूफ, तुम शांत नहीं रह सकते हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है हमारे भगवान हमें यहाँ पर भी रिकवर करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं और फिर भी बदतमीजों की तरह इस तरह से उनकी एनर्जी को यहाँ पर चुराते जा रहे हो। यहाँ पर विपिन ने जैसे बलवान को वह शब्द कहा कि अगले पल यहाँ पर बलवान के मुंह के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह खून की नदियां भर देगा। अरे बेशरम इंसान, आखिरकार ये आ कहाँ से गया है? ये आखिरकार क्या वास्तव में इंसान ही है या एक असली राक्षस है? ये कैसे ऐसा कर सकता है? आखिरकार इसने इस तरह के हथकंडे कहाँ से अपनाने सीख लिए थे? अरे भाई, वो विपिन है, अगर उसके साथ में तू रहा ना तो किसी दिन यहाँ पर खुद आत्महत्या कर मर जाएगा। अब तुम मरो। उसके साथ में अब जो बलवान था वो फिर से अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इस बार अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर फूंक देता है। उसके साथ में वह सीधा अटैक विपिन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन भी जल्दी से उस अटैक को डोज करने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन जैसे वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश करने लगता है कि अचानक से उसका पूरा का पूरा शरीर वहीं पर ही अपनी जगह पर ही जम सा जाता है। वहीं अचानक से बैंग जो अटैक यहाँ पर विपिन के ऊपर गिरने के लिए आ रहा था, उसके ऊपर एक हाथ आता है और उसको वहीं पर चकनाचूर कर देता है। और अगले पल यहाँ पर एक धड़ाम की आवाज के साथ में जो बलवान था उसको उड़ा दिया जाता है। वास्तव में इस जगह वो दोनों की दोनों पूरी तरह से हिल चुके थे। ये कैसा पावर है? जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को महसूस करता है तो उसके बाद वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था। वो फिर ऊपर की तरफ देखने लगता है क्योंकि बलवान की इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को एक ही बार के अंदर केवल ऐसे उड़ा देना जैसे कि वह उसके सामने कोई मच्छर वच्छर हो। वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा घातक चीज बन चुकी थी। ये क्या वास्तव में एक देवता है? विपिन को अचानक से अब महसूस होने लगता है कि वास्तव में यहाँ पर जो अभी उसके ऊपर था वह कोई और नहीं था, वह एक देवता ही था। मुझे जल्दी करना होगा, जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा। विपिन यहाँ पर जानता था कि अगर यहाँ पर वो ऊपर वाला जो देवता है जो अपर वर्ल्ड का, वो अगर नीचे आ जाता है तो उसके बाद में उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसे निपटना। बात कुछ ऐसी थी कि अभी विपिन की 2 टांगें बची हुई थी जिसको उसे पूरी तरह से रिकवर करना था और उसकी चलते हुए यहाँ पर जल्दी से विपिन एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब जल्दी यहाँ पर जो एनर्जी थी वह यहाँ पर कम होते हुए जा रही थी। वास्तव में इस जगह पर जल्द ही उसका एक पैर ठीक हो जाता है और उसके ऊपर सारी हड्डियां के ऊपर पूरी तरह छुप चुका था। अब एक टांग बची हुई थी। वहीं बलवान तो पूरी तरह से पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर विपिन अभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा था उसी वजह से यहाँ पर बलवान को लग रहा था कि शायद यहाँ पर वह अपनी इस एनर्जी को 80% ही एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर विपिन को देखा जाए तो शायद वह 90% एनर्जी को आराम से कंज्यूम कर लेगा। मुझे भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर शुरू करना होगा। इतना सोचने के साथ में यहाँ पर जो बलवान था फिर से यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तुम कमीने बड़े चोर हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल शर्म वरम नहीं आती है कि बेचारे एक राक्षस ने
जो इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतने सारे राक्षसों को यहाँ पर घाट पे उतारा है और इतनी सारी जड़ी बूटियां और ये सब कलाकृति देने के बाद में ये एनर्जी मुझे मिली है, लेकिन यहाँ पर तुम इस तरह से इसको कैसे ले सकते हो? उसके साथ में अब बलवान भी यहाँ पर कुछ करता तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वह अटैक करने लगता है और अगले पल यहाँ पर फिर से एक और अटैक विपिन की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन विपिन फिर से उसको डोज करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब उसके साथ में बलवान देख चुका था कि यहाँ पर अभी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो भी अब बैठ जाता चुपचाप से शांति से एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हो। उसके अगले पल यहाँ पर अब बलवान को कुछ महसूस होता है कि एक हथेली का वार सीधा उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बलवान भी उस अटैक को डोज करने के लिए बस जंप करने वाला था कि अचानक से वो अटैक वहीं पर ही गायब हो जाता है। ये क्या ये वास्तव में मुझको यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा था? अचानक से बलवान को महसूस होता है कि सामने वाला बंदा केवल उसकी साधना के अंदर रोड़े अटका रहा था ताकि यहाँ पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर सके। कमीना कहीं का, एक बार रुक जा, पहले मेरे को ठीक हो जाने दे, मैं तेरे को यहाँ पर सांप की तरह उछाल के मारने वाला हूँ। उसके साथ में अब बलवान फिर से अपनी जगह पे बैठ जाता है, लेकिन जिससे पहले कि वो बैठ पाता कि अचानक से तलवार की का वार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उस अटैक को फिर से देखता है कि उसके साथ में ही यहाँ पर वो फिर से खड़ा होता है और फिर से वहाँ पर उसको अटैक को डोज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसा फिर से वो ऐसा कुछ कर पाता कि उसके साथ में तलवार का वार वहीं पर ही, जैसे कोई बबल्स वगैरह हो ना, वैसे ही वहीं पर ही फट जाते हैं। तेरी की आखिरकार ये कमीना चाहता क्या है मेरे से? ये मेरे से नहीं बचने वाला है। वहीं अब यहाँ पर जो बलवान था अपने दांत पीसते हुए विपिन को देखने लगता है। इसने आखिरकार इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे कर दी? लेकिन अब अचानक उसको कुछ समझ में आता है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ये कैसे भी कर मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। आखिरकार केवल ये मेरे को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देवता के सामने उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ पर किसी तरह से उनको नाराज कर सके। के साथ में बलवान फिर से खुद को यहाँ पर शांत करता है और फिर से बैठ जाता है अपनी जगह पर एनर्जी को रिकवरी करने के लिए। लेकिन फिर से जिससे पहले कि वो अटैक कर पाता और यहाँ पर वो एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब कर पाता, उससे पहले ही अचानक से उसके पूरी बॉडी के अंदर सिरन से दौड़ जाती है और अगले ही पल उसको कुछ महसूस होता है कि एक जोरदार तलवार का वार सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। चक! अगले पल यहाँ पर तलवार का जो वार था वह सीधा उसके सीने के अंदर घुस जाता है। अब तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले। अब यहाँ पर जो बलवान था वह खुद को नहीं रोक सकता था। वास्तव में अब इस बार तो वह उससे कहता है, कमीने, क्या तुझे यहाँ पर देवता से डर नहीं लगता है कि अगर भगवान यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में तुझे यहीं पर ही वो मार डालेंगे? कि आखिरकार तू उसके सामने ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ पर अब जो बलवान था वो विपिन को एक से बढ़कर एक अच्छी गालियां देना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वह रैप बनाकर यहीं पर ही सुनाने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो देखता है कि यहाँ पर जो विपिन था वो अपने जगह पर चुपचाप से शांति से बैठा हुआ था, उसके साथ में अब अचानक से विपिन अपने दोनों हाथों को एक साथ बीचता है और कहता है, ए महान देवता, आप यहाँ के ईश्वर हो। आखिरकार आपके साथ में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो सकता है? आपके सामने ये बंदा यहाँ पर मेरी एनर्जी को चोरी कर रहा है और उसके अलावा यहाँ पर मेरे ऊपर बार बार वो अटैक करते हुए जा रहा है। हे परमेश्वर, हे देवता, यहाँ पर मुझे पावर दे ताकि यहाँ पर मैं इसको मार डालूं। यहाँ पर अब विपिन था ना, जो यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ कहता है। इस समय यहाँ पर जो विपिन ने अभी शब्दों का यूज किया था वह एक पुरानी राक्षसी प्राचीन बोली थी। इसको सीखने में बलवान ने भी बहुत ज्यादा समय लगाया था, लेकिन सामने वाला बंदा उस चीज को बड़े ही आराम के साथ में बोलता जा रहा था। वहीं जिससे पहले कि यहाँ पर बलवान कुछ समझा पाता या कुछ कर पाता कि अचानक से पुटोंग, अगले पर यहाँ पर जो बलवान था वह जमीन के ऊपर जाकर गिर पड़ता है और उसके साथ में जैसे बलवान को ये महसूस होता है कि उसके साथ में क्या हुआ था, तो वो ऊपर की तरफ देखता है कि जो वह हाथ था वह यहाँ पर बलवान को ही इशारे कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो ऊपर से ही उसके ऊपर कहर ढा रहा हो। हे देवता, हे ईश्वर, आखिरकार आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मैंने तो यहाँ पर आपको हर एक चीज का भेंट चढ़ाई थी। आपको कम से कम मेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए था। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप मेरे ऊपर इस तरह से कहर ढा रहे हैं? वहाँ पर बलवान पूरी तरह से पागल होने के कगार में पहुंच चुका था, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर वो उनको बहुत सारी कलाकृतियां, बहुत सारी भेंटें, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हुए जा रहा था। तो आखिरकार यहाँ पर वो ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या यहाँ पर उसको वह भूल चुके थे?
उसके साथ में अब जल्दी से जो बलवंत था वह फिर से अपनी अंगुली का इशारा विपिन की तरफ कर ही रहा था कि अचानक से वह देखता है कि जो विपिन था वो अपनी जगह पर बैठे बैठे यहाँ पर अभी तक भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। वही अब उसको इस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए देखकर बलवंत तो पूरी तरह से पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। मेरी मेरी एनर्जी आखिरकार ये कहाँ से गया है। यहाँ पर अब उसको पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। कमीने मुझे पहले पता होता ना कि यहाँ पर अभी मनुष्य के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल इंसान बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मैं पहले अकल्प को नहीं मारता, पहले अकल्प की सहायता लेकर तुझे मारता और उसके बाद में अकल्प को। आखिरकार मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझे यहाँ पर कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर इंसानों के अंदर इतना पावरफुल लड़ाकू भी छुपा हुआ था। वास्तव में इस जगह पर बलवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा सा आ रहा था। इस समय उसको ये लग रहा था कि आखिरकार क्यों उसने यहाँ पर अकल्प को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन अब यहाँ पर अब जो बलवंत था ना वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वह तो अब ठीक खुद को ही करने में लगा हुआ था। वास्तव में अगर यहाँ पर वो खुद को ठीक करने में नहीं लगा होता तो सामने वाला बंदा तो यहाँ पर उसको मार ही डालता। लेकिन अचानक से उसका दिल तो यहाँ पर टूटने का कगार पर पहुंच चुका था जब उसने फिर से एक और दृश्य देखा तो उसने देखा कि जो विपिन था ना वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन इसके अगले पल यहाँ पर उस बंदे के सामने एक पेंटिंग आ चुकी थी और वो बंदा उस पेंटिंग को खोलता है और अपने हाथों को पंखों की तरह चलाना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरी की पूरी हवा मारकर पूरी की पूरी एनर्जी को उसके अंदर ले जा रहा था। अबे तेरा पेट नहीं भरा क्या, आखिरकार अब तो कम से कम मेरे लिए ये एनर्जी छोड़ दे। जैसे यहाँ पर बलवन ने देखा कि ये बेशर्म इंसान अब पेंटिंग का यूज करते हुए उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। आखिरकार यहाँ पर इस दुनिया के अंदर ऐसी पेंटिंग कैसे आ सकती है जो यहाँ पर देवताओं की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन अचानक से उसका दिमाग फिर जाता है, नहीं ये क्या 4 सीजन्स पेंटिंग है। अचानक से यहाँ पर वो देखता है तो वो पहचान जाता है कि वास्तव में ये मास्टर शेख की 4 सीजन पेंटिंग थी, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर उस बंदे ने अपने आप को प्राचीन संत के ऊपर पहुंचाने के लिए उसी पेंटिंग का यूज किया था।